नमस्कार बच्चों, मैं हूं आपका हिंदी अध्यापक चिंता मारुति सुधाकर। आज मैं आपके सामने प्रस्तुत करने के लिए एक नया पाठ तीसरी कसम के शिल्पकार शैलेंद्र लाया हूं। पाठ में जाने से पहले पाठ के अवलोकन के बारे में जानेंगे। पाठ का अवलोकन, लेखक परिचय, पाठ प्रवेश। इस पाठ को सीखने से पहले पाठ से संबंधित सीखने की संप्राप्तियों पर ध्यान दीजिए। इन संप्राप्तियों को इस भाग के अंत तक सीखने में सक्षम हो जाएंगे। सीखने की संप्राप्तियां, लेखक के जीवन के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे, सफलता और असफलता के अंतर को पहचान सकेंगे, लगन और ईमानदारी के बारे में ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे, गीत, संगीत और कहानी के प्रति रुचि उत्पन्न कर सकेंगे, फिल्मी निर्माण से जुड़ी कठिनाइयों के बारे में तर्क कर सकेंगे। अब हम पाठ का अवलोकन का पहला अंश, लेखक परिचय के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। अब लेखक के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तीसरी कसम के शिल्पकार शैलेंद्र पाठ के लेखक प्रहलाद अग्रवाल जी हैं। इनका जन्म 1977 में मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर में हुआ। इन्होंने हिंदी में एमए की शिक्षा हासिल की। इन्हें किशोरावस्था से ही हिंदी फिल्मों के बारे में विस्तार से जानने और उस पर चर्चा करने का शौक रहा। ये शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में प्राध्यापन करते हुए फिल्म क्षेत्र से जुड़े लोगों और फिल्मों के बारे में बहुत कुछ लिख चुके हैं। आगे भी इसी क्षेत्र में लेखन कार्य के लिए कृत संकल्प है। प्रहलाद अग्रवाल जी की प्रमुख कृतियां क्या क्या है जानेंगे। प्रहलाद अग्रवाल जी की प्रमुख कृतियां: 7वां दशक, तानाशाह, मैं खुशबू, सुपरस्टार, राज कपूर, आधी हकीकत आधा फसाना। कवि शैलेंद्र, जिंदगी की जीत में यकीन, प्यासा, चिर अतृप्त गुरुदत्त, उत्ताल उमंग, सुभाष घई की फिल्म कला, वो रे माझी, भीमल राय का सिनेमा, महाबाजार के महानायक, 21वीं सदी का सिनेमा। बच्चों, अब तक आप लेखक के बारे में जान चुके हैं। अब देखेंगे लेखक परिचय से संबंधित क्रियाकलाप। अब मैं लेखक परिचय से संबंधित प्रश्न पूछूंगा, उनका सही उत्तर विकल्पों से पहचानने की प्रयास कीजिए। पहला प्रश्न, प्रहलाद अग्रवाल जी का जन्म किस शहर में हुआ था? ए, हिमाचल प्रदेश में, बी, जबलपुर में, सी, अमरावती में, डी, जयपुर में। बच्चों, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो सकता है? हाँ बच्चों, आपने सही उत्तर पहचाना है। इस प्रश्न का सही उत्तर जबलपुर है। आप सबके लिए तालियां। प्रसाद अग्रवाल जी का जन्म जबलपुर शहर में हुआ था। बच्चों, अब दूसरा प्रश्न देखेंगे। दूसरा प्रश्न, निम्न में से कौन सी कृति प्रहलाद अग्रवाल की नहीं है? ए,
मई खुशबू, बी सातवां दशक, सी तानाशाह, डी चिदम्बरम। बच्चों, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो सकता है? हाँ बच्चों, आपने सही उत्तर पहचाना है। इस प्रश्न का सही उत्तर चिदम्बरा। आप सबके लिए तालियां। चिदम्बरा प्रहलाद अग्रवाल जी की कृति नहीं है, ये सुमित्रानंदन पंत जी की प्रसिद्ध रचना है। बच्चों, अब तीसरा प्रश्न देखिए। तीसरा प्रश्न, प्रहलाद अग्रवाल ने हिंदी से किस स्तर तक शिक्षा हासिल की? ए बीए, बी स्नातक, सी एमए, डी पीएचडी। बच्चों, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो सकता है? हाँ बच्चों, आपने सही उत्तर पहचाना है। इस प्रश्न का सही उत्तर एमए। आप सबके लिए तालियां। प्रहलाद अग्रवाल ने हिंदी से एमए स्तर तक शिक्षा हासिल की है। बच्चों, अब हम पाठ से संबंधित दूसरा आकलन पाठ प्रवेश के बारे में जानेंगे। पाठ प्रवेश, साल के किसी महीने का शायद ही कोई शुक्रवार ऐसा जाता हो जब कोई ना कोई हिंदी फिल्म सिने पर्दे पर ना पहुंचती हो। इनमें से कुछ सफल रहती है तो कुछ असफल। कुछ दर्शकों को कुछ अरसे तक याद रह जाती है, कुछ को वह सिनेमाघर से बाहर निकलते ही भूल जाते हैं। लेकिन जब कोई फिल्मकार किसी साहित्यिक कृति को पूरी लगन और ईमानदारी से पर्दे पर उतारता है तो उसकी फिल्म न केवल यादगार बन जाती है बल्कि लोगों का मनोरंजन करने के साथ ही उन्हें कोई बेहतर संदेश देने में भी कामयाब रहती है। एक गीतकार के रूप में कई दशकों तक फिल्म क्षेत्र से जुड़े रहे कवि और गीतकार ने जब पनीश्वरनाथ रेणु की अमर कृति तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम को सिने पर्दे पर उतारा तो वह मील का पत्थर सिद्ध हुई। आज भी उसकी गणना हिंदी की कुछ अमर फिल्मों में की जाती है। इस फिल्म ने न केवल अपने गीत, संगीत, कहानी की बदौलत शोहरत पाई बल्कि इसमें अपने जमाने के सबसे बड़े शोमैन राज कपूर ने अपनी फिल्मी जीवन की सबसे बेहतरीन एक्टिंग करके सबको चमत्कृत कर दिया। फिल्म की हीरोइन वहीदा रहमान ने भी वैसा ही अभिनय कर दिखाया जैसी उनसे उम्मीद थी। इस मयाने में एक यादगार फिल्म होने के बावजूद तीसरी कसम को आज इसलिए भी याद किया जाता है क्योंकि इस फिल्म के निर्माण ने यह भी उजागर कर दिया कि हिंदी फिल्म जगत में एक सार्थक और उद्देश्य परक फिल्म बनाना कितना कठिन और जोखिम का काम है। बच्चों, अब पाठ प्रवेश से संबंधित क्रियाकलाप देखेंगे। अब मैं पाठ प्रवेश से संबंधित कुछ प्रश्न पूछूंगा, उनका सही उत्तर विकल्पों से पहचानने का प्रयास कीजिए। पहला प्रश्न, पनीश्वरनाथ रेणु की अमर कृति कौन सी है? ए तीसरी कसम, बी शोले, सी मेरा नाम जोकर, डी आवारा। बच्चों, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो सकता है? हाँ बच्चों, आपने सही उत्तर पहचाना है। इस प्रश्न का सही उत्तर तीसरी कसम। आप सबके लिए तालियां। बच्चों, अब दूसरा प्रश्न देखिए। दूसरा प्रश्न, तीसरी कसम नामक फिल्म की गणना किस भाषा के अमर फिल्मों में की जाती है?
ए तेलुगु, बी मराठी, सी हिंदी, डी उर्दू। बच्चों, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो सकता है? हाँ बच्चों, आपने सही उत्तर पहचाना है। इस प्रश्न का सही उत्तर हिंदी। आप सबके लिए ताली। बच्चों, अब तीसरा प्रश्न देखिए। तीसरा प्रश्न, तीसरी कसम फिल्म के नायक और नायिका कौन कौन है? ए राज कपूर, वहीदा रहमान, बी धर्मेंद्र, हेमा मालिनी, सी अमिताभ बच्चन, रेखा, डी दिलीप कुमार, मधुबाला। बच्चों, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो सकता है? हाँ बच्चों, आपने सही उत्तर पहचाना है। इस प्रश्न का सही उत्तर राज कपूर, वहीदा रहमान। आप सबके लिए तालियां। बच्चों, अब लेखक परिचय और पाठ प्रवेश से संबंधित मुख्य बिंदुओं को और एक बार देखेंगे। हम लेखक परिचय और पाठ प्रवेश से संबंधित जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। अब और एक बार इनसे संबंधित मुख्य बिंदुओं पर एक नजर डालेंगे। लेखक परिचय और पाठ प्रवेश से संबंधित मुख्य बिंदु। प्रहलाद अग्रवाल का जन्म आजादी के साल में हुआ था। उन्होंने हिंदी से एमए तक शिक्षा हासिल की है। वे फिल्म क्षेत्र से जुड़े लोगों और फिल्मों पर बहुत कुछ लिख चुके हैं। इनकी प्रमुख कृतियां सातवां दशक, तानाशाह, मैं खुशबू, सुपरस्टार आदि हैं। हिंदी फिल्म सिने पर्दे पर पहुंचती हो तो उनमें कुछ सफल और कुछ असफल रहते हैं। जब कोई फिल्मकार किसी साहित्यिक कृति को पूरी लगन और ईमानदारी से पर्दे पर उतारता है तो उसकी फिल्म न केवल यादगार बन जाती है, बल्कि लोगों का मनोरंजन करने के साथ ही उन्हें कोई बेहतर संदेश देने में भी कामयाब रहती है। एक गीतकार के रूप में कई दशकों तक फिल्म क्षेत्र से जुड़े रहे कवि और गीतकार ने जब पनीश्वरनाथ रेणु की अमर कृति तीसरी कसम उर्फ मारे गए फार्म सिने पर्दे पर उतारा तो वह मील का पत्थर सिद्ध हुई। इस फिल्म में अपने जमाने के सबसे बड़े शोमैन राज कपूर ने अपने फिल्मी जीवन की सबसे बेहतरीन एक्टिंग करके सबको चमत्कृत कर दिया। इस फिल्म की हीरोइन वहीदा रहमान ने भी वैसा ही अभिनय कर दिखाया जैसी उनसे उम्मीद थी। तीसरी कसम को आज इसलिए भी याद किया जाता है क्योंकि इस फिल्म के निर्माण ने यह भी उजागर कर दिया कि हिंदी फिल्म जगत में एक सार्थक फिल्म बनाना कठिन है। अब हम इस बात को पुनः स्मरण करेंगे। अब मैं लेखक परिचय और पाठ प्रवेश से संबंधित प्रश्न पूछूंगा। उनका सही उत्तर विकल्पों से पहचानने का प्रयास कीजिए। पहला प्रश्न देखिए। पहला प्रश्न, प्रहलाद अग्रवाल का जन्म किस प्रदेश में हुआ? ए आंध्र प्रदेश, बी हिमाचल प्रदेश, सी मध्य प्रदेश, डी अरुणाचल प्रदेश। बच्चों, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो सकता है? हाँ बच्चों, आपने सही उत्तर पहचाना है। इस प्रश्न का सही उत्तर मध्य प्रदेश। आप सबके लिए तालियां। बच्चों, अब दूसरा प्रश्न देखिए। दूसरा प्रश्न, गीतकार के रूप में कई दशकों तक फिल्म क्षेत्र से जुड़े रहे कवि कौन हैं? ए पनीश्वरनाथ रेणु, बी शैलेंद्र कुमार, सी जैनेन्द्र कुमार, डी
प्रहलाद अग्रवाल। बच्चों, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो सकता है? हाँ बच्चों, आपने सही उत्तर पहचाना है। इस प्रश्न का सही उत्तर शैलेंद्र कुमार। आप सबके लिए तालियां। बच्चों, अब तीसरा प्रश्न देखिए। तीसरा प्रश्न, सुपरस्टार किनकी कृति है? ए. पनीश्वरनाथ रेणु की, बी. शैलेंद्र कुमार की, सी. जैनेन्द्र कुमार की, डी. प्रहलाद अग्रवाल की। बच्चों, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो सकता है? हाँ बच्चों, आपने सही उत्तर पहचाना है। इस प्रश्न का सही उत्तर प्रहलाद अग्रवाल। आप सबके लिए तालियां। बच्चों, अब चौथा प्रश्न देखिए। चौथा प्रश्न, कामयाब शब्द का अर्थ क्या है? ए. विफल होना, बी. सफल होना, सी. जीत जाना, डी. हार जाना। बच्चों, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो सकता है? हाँ बच्चों, आपने सही उत्तर पहचाना है। इस प्रश्न का सही उत्तर सफल होना। आप सबके लिए तालियां। बच्चों, अब पांचवा प्रश्न देखिए। पांचवा प्रश्न, एक्टिंग शब्द का अर्थ क्या है? ए. अभिनय, बी. अभिनेत्री, सी. अभिनेता, डी. अभिनेता। बच्चों, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो सकता है? हाँ बच्चों, आपने सही उत्तर पहचाना है। इस प्रश्न का सही उत्तर अभिनय। आप सबके लिए तालियां। बच्चों, अब छठवां प्रश्न देखिए। छठवां प्रश्न, सफल शब्द का विलोम शब्द क्या है? ए. विजय, बी. अपजय, सी. असफल, डी. पराजय। बच्चों, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो सकता है? हाँ बच्चों, आपने सही उत्तर पहचाना है। इस प्रश्न का सही उत्तर असफल। आप सबके लिए तालियां। बच्चों, अब सातवां प्रश्न देखिए। सातवां प्रश्न, कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? ए. कवयित्री, बी. कवि, सी. लेखक, डी. लेखिका। बच्चों, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो सकता है? हाँ बच्चों, आपने सही उत्तर पहचाना है। इस प्रश्न का सही उत्तर कवयित्री है। आप सबके लिए तालियां। बच्चों, अब आठवां प्रश्न देखिए। आठवां प्रश्न, सार्थक शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? ए. सफल, कामयाब, बी. मनुष्य, आदमी, सी. शशि, चंद्रमा, डी. गाय, सुरभि। बच्चों, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो सकता है? हाँ बच्चों, आपने सही उत्तर पहचाना है। इस प्रश्न का सही उत्तर सफल, कामयाब। आप सबके लिए तालियां। शाबाश बच्चों, आप इस पूरे भाग को अच्छी तरह से आत्मसात कर चुके हैं। अगले भाग में पाठ विश्लेषण के साथ फिर से आपके सामने हाजिर हो जाऊंगा। धन्यवाद।